राइट दोस्तों, मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है। कॉल ऑप्शन गैप अप देने के बाद रेड कैंडल बना रहा है और अपनी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेता दिख तो रहा है। और पुट ऑप्शन सबसे बड़ी बात कि वो अपनी क्लोजिंग प्राइस से अभी भी थोड़ा दूर है। पुट ऑप्शन अपनी क्लोजिंग के ऊपर निकलता है तो हमें पुट ऑप्शन ट्रेड करना पड़ेगा, उसी को ट्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं निकलता है तो देखेंगे, लेकिन पुट को ट्रेड करना थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि ओआई के हिसाब से अगर देखा जाए कल की जो क्लोजिंग है, वहाँ जो आखिरी आधा घंटा मार्केट ने जो ओआई वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, उसके हिसाब से हमें थोड़ा पुट के बारे में आज सोचना पड़ेगा। तो क्लोजिंग प्राइस जो है उसकी उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो बेहतरीन ट्रेड मिल जाएगा, बड़ी बड़ी मोमेंटम भी कर पाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं सेटअप का, और अपना ओआई पे ध्यान लगा के रखना है, क्योंकि ओआई जहाँ पे सेट होता है वहाँ पे ट्रेड बनता है। तो हमें पुट में ट्रेड लेना थोड़ा सही समझ यहाँ पे सही लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत सही लग रहा है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकल जाए वो बेस्ट रहेगा। तो उसके ऊपर निकल जाएगा तो जल्दी से अपना ट्रेड बन पाएगा। ऑलराइट, तो कॉल अप साइड जाने लगा, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट भी ले लिया है। पुट ऑप्शन क्लोजिंग प्राइस को टच नहीं कर पाया और गिर गया। टच करके गिरता तब तो हम मान लेते कि गिर जाता, लेकिन बिना टच किए ही ये गिर रहा है। तो लेकिन अभी यहाँ पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, कोई ओआई एग्जिट हो उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, लेकिन पुट का लेंगे। ठीक है, चलिए। ऑलराइट दोस्तों, एक छोटा ओआई तो एग्जिट हुआ है, तो यहाँ पे हमें पुट में एंट्री अब बनाने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस भी निकल रहा है, कैंडल बड़ी बन रही है, तो पहले हम एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, एक एंट्री बना ली है पुट में, क्योंकि देखिए थोड़ा जल्दी एंट्री बना लेते तो 103 104 की प्राइस अच्छी मिल जाती, लेकिन ये यहाँ से भी अब नीचे आने वाला है नहीं प्राइस, तो यहीं से हमें एंट्री बनानी पड़ी। तो यही है, जो भी है ठीक है, 111 राउंड फिगर लेंगे। ठीक है, अब देखो एंट्री यहाँ पे क्यों बनाई। पुट ऑप्शन में हमें एक मोमेंटम देखने को क्यों मिलेगी। एक तो पुट ऑप्शन ने जो गिरावट की है अपनी क्लोजिंग प्राइस को बिना टच किए किया है। दूसरी चीज आप देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी दो रेड कैंडलें बनी है। ठीक है, तो हमने इंतजार किया, ऐसे ही जल्दबाजी से हमने एंट्री नहीं बनाई। जब तक अपना ओआई कंफर्म नहीं करता है, ओआई एग्जिट नहीं होता है, तब तक हम एंट्री नहीं बनाते हैं। उसके बाद एंट्री तो बनाई, लेकिन थोड़ी अपसाइड हमें एंट्री मिल गई, क्योंकि तुरंत एक ही कैंडल निकल गई और दूसरी कैंडल गैप अप हो गई। तो एंट्री बनाना जरूरी था, क्योंकि एंट्री मिस हो जाए तो फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री क्यों बनाई है। एक तो जो पुट ऑप्शन है वो आके अपनी क्लोजिंग को टच करे। ठीक है, क्लोजिंग को टच करे तो वहां पे या तो क्लोजिंग को ब्रेक करे, दो चीजें हो सकती है। ये एंट्री हमारी मॉर्निंग में बनने वाली थी, यानी कि मार्केट ओपनिंग के 10 मिनट के भीतर भीतर एक एंट्री बहुत ही बेहतरीन बन जाती, लेकिन उसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया नहीं। अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर लेता तो हम पुट को थोड़ा जल्दी बाइंग, क्योंकि उसके बाद तो क्या था कि जो सेलर्स है ना वो अपनी पोजीशनें काटना शुरू कर देते, तो मोमेंटम और फर्दर मिल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, तो हमें वेट करना पड़ा, और बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन गई तो और वेट करना पड़ा कि अब कोई ओआई एग्जिट हो तभी ये एंट्री बनाए। ओआई एग्जिट के बाद एंट्री बनाने के लिए गए, लेकिन वहां पे भी कैंडल गैप अप हो गई, यानी थोड़ी और महंगी एंट्री बन गई। तो ये सब चीजें होती रहेगी मार्केट में, लेकिन ये चीज समझ में आ रही थी कि अब यहीं से हमें ट्रेड ले लेना होगा, वरना ये बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमने एंट्री बना ली। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है। एक तो ये डे हाई है, उसका डे हाई के ऊपर एक क्लोजिंग प्राइस भी है, और ये डे हाई यानी कि जबरदस्त रेजिस्टेंस बना दिया है मार्केट ने। अगर ये रेजिस्टेंस कोई बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ देता है, कुछ भी करे, तो उसी ग्रीन कैंडल में ही हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, वापस से बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। और रेजिस्टेंस पे आके कोई ओआई को एग्जिट करता है, मतलब वहां पे रुक जाता है और ओआई को एग्जिट करता है, तो फिर बड़ी मोमेंटम आ सकती है।
फिर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होने पे आपको एग्जिट नहीं करना है, फिर फर्दर आपको थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन कंडीशनें अलग अलग है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट करेगा कोई बड़ी ग्रीन कैंडल बना के तो तुरंत एग्जिट करना पड़ेगा। अगर वहां पे आके रुक जाता है और बिना ओआई एग्जिट करता है या तो फिर ओआई एग्जिट करवाता है तो हमें वेट करना होगा ब्रेकआउट का, ब्रेकआउट के बाद भी मोमेंटम मिल जाएगी। और ओआई एग्जिट नहीं होता है, ऐसा तो होगा नहीं ओआई एग्जिट नहीं होगा, क्योंकि ओआई बहुत ही तगड़ा है, तो ओआई तो मिलेगा मिलेगा। तो यही कॉन्फिडेंस के साथ हमने ट्रेड बनाया है। बाकी यहाँ पे साइडवेज होने के चांस थोड़े से कम है, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। कम है, चांस कम है, साइडवेज हो जाए इससे चांस कम है। मोमेंटम कर दे पुट में और बड़ी तगड़ी मोमेंटम कर दे उसके चांस ज़्यादा है। लेकिन और भी चांस बढ़ जाते कि मार्केट ने जहाँ पे ओपनिंग दी थी उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बन चुकी थी और क्लोजिंग प्राइस दूर नहीं थी, उसके ऊपर जाकर ट्रेड कर लेता ना पुट ऑप्शन तीसरी चौथी कैंडल में ही, तो बहुत ही बढ़िया चांस बन जाते अपने लिए। लेकिन उसने रेजिस्टेंस ले लिया, कोई बात नहीं। अब कॉल ऑप्शन भी देखिए, अपनी जो क्लोजिंग प्राइस है वहीं पे आ चुका है, उसको ब्रेक होने दो, वेट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये है क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस पॉइंट है और वो है अपना डे हाई रेजिस्टेंस पॉइंट, यानी दो दो रेजिस्टेंस से थोड़ा मुश्किल है प्राइस को यहाँ से नीचे धकेला जा सकता है, क्योंकि दो दो रेजिस्टेंस पॉइंट है तो तुरंत ये एग्जिट ना भी करे। तो यही चीज़ें है। एक मोमेंटम देखिए हमें अच्छी देखने को मिल गई 111 से लेके 128 तक की, ठीक है। और ये रेड कैंडल बन चुकी है, तो ये दिक्कत है क्योंकि रेजिस्टेंस ले रहा है कोई ओआई। हमें जैसा लगा कि यहाँ पे आकर अगर कोई बड़ा ओआई एग्जिट करता तो बहुत ही बेहतरीन एक मोमेंटम, यानी कि डायरेक्ट अगर काट लेता ना इस रेजिस्टेंस को तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती। लेकिन कोई बात नहीं, इस ट्रेड में हमें छोटे पॉइंट लेकर जाना होगा। दूसरा कोई ट्रेड मिलेगा तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है जहाँ पे हम एडवांस में बता दिया कि 111 की प्राइस जो है यहाँ से हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगी और एक बेहतरीन मोमेंटम, एक 15 पॉइंट से ज़्यादा की मोमेंटम यहाँ से हमें देखने को भी मिली है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्जैक्ट पॉइंट यानी 111 की प्राइस जो हमारी थी बिल्कुल डॉट टू डॉट वही पॉइंट से प्राइस ने मोमेंटम किया है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखना है, बहुत ही शानदार चीज़ें सीखनी है, तो आपको ओआई को सीखना ही पड़ेगा। आप कब तक प्राइस एक्शन के पीछे भागते रहोगे, कब तक आप इंडिकेटरों के पीछे भागते रहोगे? आपको ओआई पढ़ना सीखना पड़ेगा, तो आप भी इस तरह का डॉट टू डॉट पॉइंट फाइंड आउट कर पाओगे। आपको ये पता चलेगा मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है, कब लेना है ये भी पता चलेगा, जैसे हमें पता चला। चलिए।